सभी को नमस्कार, मेरा नाम दीपाली है और मैं फिर हाज़िर हूँ आपके सामने एक कहानी लेकर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेरे पास है एक बहुत ही शानदार बाल संग्रह, ठीक है? और जिस संग्रह का नाम है, आप देख पा रहे हैं इसे यस, खरगोश और जादुई चिराग और इसकी लेखिका हैं श्रीमती अनीता तोमर जी। इसमें बहुत ही प्यारी-प्यारी कहानियाँ लिखी गई हैं। बच्चों को ये कहानियाँ बहुत ही रुचिकर लगेंगी और इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना ये कहानियाँ सुनाई जाएँ। कई बार पढ़ने में वो आनंद नहीं आता जो सुनने में आनंद आता है। तो कल हमने एक कहानी सुनी थी जिसका शीर्षक था सबसे प्यारी धरती हमारी। तो आज जो मैं कहानी लेकर आई हूँ, उसका शीर्षक है सुमेलू की सूझबूझ। तो आपने देखा होगा अक्सर हमारे बच्चों को स्कूल में कई बार उन्हें प्रोजेक्ट वर्क मिलते हैं जहां उन बच्चों को साथ में मिलकर काम करना होता है। लेकिन बच्चे तो बच्चे ठहरे और कई बार उनकी आपस में नहीं बनती है, बीच में उनके कुछ-कुछ लड़ाई झगड़े भी होते हैं, कुछ बच्चे बहुत रुचि के साथ काम करना चाहते हैं प्रोजेक्ट में, कुछ बच्चे उतनी रुचि नहीं लेते हैं। तो इस वजह से उन बच्चों के बीच आपसी मतभेद होता है और कई बार जो बच्चे मेहनत के संग प्रोजेक्ट पर काम करते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि ये उनके संग नाइंसाफ़ी है। यानी कि जो बच्चे काम नहीं कर रहे हैं, उन्हें भी उतने ही अंक मिलेंगे और जो बच्चे संग में काम कर रहे हैं, उनका भी सेम अंक रहेगा। तो मेहनत तो उन्होंने की, लेकिन अंक जिन लोगों ने मेहनत नहीं की, उन्हें भी समान मिले। तो ये कहानी कुछ इसी ही अंतर्द्वंद को सुलझाती हुई नज़र आती है कि यदि हमें समूह में काम करना है, तो हमें किस तरीके से काम करना है, किस धैर्य के साथ सबसे मिल-जुल कर हमें काम करना है और जो जिस लायक काम कर सकता है, उसको उस लायक काम देकर हमें अपने कार्य को पूरा करना चाहिए। तो चलिए सुनते हैं कहानी जिसका शीर्षक है सुमेलू की सूझबूझ। रिमझिम आज उदास थी। आज स्कूल में टीचर ने उसे खूब डांटा था। पिछले हफ्ते उन्हें एक प्रोजेक्ट दिया गया था। रिमझिम अपनी टीम की लीडर थी। उसकी टीम में 5 बच्चे थे। कुछ बच्चे काम में ढीले थे और प्रोजेक्ट के लिए सामान नहीं ला रहे थे। रिमझिम ने टीचर से उनकी शिकायत की और कहा कि वह उनके साथ काम नहीं करेगी। वह अपना प्रोजेक्ट खुद बना लेगी। टीचर ने पहले उसे बहुत समझाया, लेकिन जब वह अपनी बात पर अड़ी रही, तो उन्होंने उसे डांटा और चेतावनी दी। अगर वह ग्रुप में काम नहीं करेगी, तो उसे इस प्रोजेक्ट के लिए अंक नहीं मिलेंगे। रिमझिम को बहुत बुरा लगा। उसका मानना था, जब बाकी सबकी रुचि काम को लेकर नहीं है और वो सही से काम नहीं कर रहे हैं, तो वह उन्हें ग्रुप में क्यों रखे? सबसे ज्यादा काम वह करे और अंक सबको बराबर मिले। ये तो सरासर गलत है। स्कूल से लौटते हुए रिमझिम सड़क के किनारे एक पेड़ के नीचे बैठ गई और कुछ सोचते सोचते पैर से जमीन को कुरेद रही थी। तभी उसके पैरों के पास से एक चींटा गुजरा। वह कुछ खाने का सामान लेकर जा रहा था। अचानक वह लुढ़क गया और खाने का सामान दूर जाके गिर गया। वह आश्चर्य से इधर उधर देखने लगा। उस बेचारे की लाचारी देखकर रिमझिम को हंसी आ गई और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। पेड़ के नीचे बैठे बैठे रिमझिम को न जाने कब झपकी आ गई, उसे पता ही नहीं लगा। तभी एक आवाज सुनाई दी, तुम बाहर आओ, तुम बाहर आओ, तुम यहां से बाहर जाओ। रिमझिम के कानों में जैसे ही ये शब्द गूंजे, वह हड़बड़ाकर उठ गई। उसने चारों ओर नजर घुमाई। उसने देखा वह एक बड़ी सी गुफानुमा हॉल में बैठी हुई है और वह हॉल मिट्टी का बना हुआ है। उसमें छोटे छोटे मिट्टी के घर, छोटी छोटी कोठरियां और उन कोठरियों में राशन भरा हुआ था। एक जगह भोजन बन रहा था और वहीं पर छोटी छोटी मेज और कुर्सियां रखी हुई थी। उन पर बैठकर शायद वे सब खाना खाते होंगे। और एक और बच्चों के खेलने का मैदान बना हुआ था जहां बच्चे पकड़म पकड़ाई खेल रहे थे। कुछ बुजुर्ग बैठे संगीत का आनंद ले रहे थे। कुछ चींटे पीठ पर चावल के दाने लेकर गोदाम की ओर जा रहे थे। अंदर का वातावरण ठंडा और आरामदेह था। उसी समय
रिमझिम की नजर उस चींटे पर पड़ी जिसे थोड़ी देर पहले उसने बाहर देखा था। तुम यहाँ कैसे? रिमझिम ने आश्चर्य से पूछा। चींटे ने सिर उठाकर देखा और हंसते हुए बोला, ये कैसा अजीब प्रश्न है? ये तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। ये मेरा घर है, तुम यहाँ कैसे आई? अच्छा, ये तुम्हारा घर है? मैं इस जगह कैसे पहुंची ये तो मुझे भी नहीं पता, पर ये बड़ी अजीब सी जगह है। ए हेलो, ये हमारी कॉलोनी है, हम सब यहाँ मिलकर रहते हैं। तुम्हें यहाँ क्या अजीब लग रहा है? चींटे ने आंख नचाकर कहा। अरे मेरा मतलब यह नहीं था, तुम्हें शायद बुरा लगा, मैं माफी चाहती हूँ। रिमझिम ने माफी मांगते हुए कहा। आप सब लोग क्या कर रहे हो और तुम्हारा नाम क्या है? चींटे ने कहा, मेरा नाम सुमेलू है, ये हमारी रोज की दिनचर्या है। हम सब पहले पढ़ाई करते हैं, उसके बाद हमें हर तरह का काम सिखाया जाता है, जैसे मिट्टी के काम, आने वाली चीजें बनाना, खाना बनाना, सफाई करना, सामान ढोना, बिल बनाना, आत्मरक्षा करना, अनुशासन में रहना और एक दूसरे का सहयोग करना आदि। सुमेलू ने गर्व से कहा। वाकई, वाकई में तुम लोगों की कॉलोनी तो बहुत सुंदर और कलात्मक है। साफ सफाई पर भी बहुत ध्यान दिया गया है। इतना काम तुम सब लोग कैसे कर लेते हो? रिमझिम ने आश्चर्य से पूछा। "हम्म, हमारे यहाँ हर काम के लिए समूह यानी ग्रुप बने हैं। हर ग्रुप अपने काम को पूरी जिम्मेदारी से करता है। साल के अंत में सभी कामों की सराहना की जाती है और बेस्ट ग्रुप को इनाम भी मिलता है। चींटे ने खुश होकर कहा। अरे हाँ, बातों बातों में मैंने तुम्हारा नाम तो पूछा ही नहीं। मेरा नाम रिमझिम है। काऊ, 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 काऊ। सुमेलू, सुमेलू, जल्दी बाहर आओ। शीनू भाई, क्या हुआ? इतने परेशान क्यों हो? सुमेलू भाई, काऊ, काऊ, एक बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। आप सबको आज रात तक इस जगह को छोड़ना होगा। शीनू कोए ने घबराई हुई आवाज में कहा। ये क्या कह रहे हो? सुमेलू ने आश्चर्य से पूछा। यहाँ से थोड़ी दूर खुदाई का काम चल रहा है। कल सुबह तक इस जगह पानी पहुंच जाएगा। इससे पहले आप सब अपना सामान लेकर किसी सुरक्षित जगह पर पहुंच जाइए। ओह, इसका मतलब हमारे पास समय बहुत कम है। धन्यवाद मित्र, तुमने हमें ये जानकारी देकर हम पर बड़ा उपकार किया है। सुमेलू भाई, ये कहकर आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। दोस्ती में नो सॉरी, नो थैंक यू। सुमेलू एक ऊंचे स्थान पर बैठकर गंभीरता से सोचने लगता है। रिमझिम उसके पास जाकर बोली, सुमेलू, तुम यहाँ बैठकर अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? जल्दी से अपना सामान लेकर निकल जाओ। सुमेलू ने उत्तर दिया, इस कॉलोनी में हम सब मिलकर रहते हैं, मैं अकेला कहीं नहीं जा सकता। मुझे कोई ना कोई उपाय करके सबको यहाँ से सुरक्षित निकालना होगा। ये इतना आसान नहीं है। सामने सड़क है, छोटे मोटे बच्चे और बुजुर्गों को लेकर सड़क पार करना खतरे से खाली ना होगा, और सामान साथ लेकर भी तो चलना है। कुछ दिनों के बाद बरसात का मौसम शुरू होने वाला है। तो अब तुम क्या करोगे? रिमझिम ने चिंतित होकर पूछा। सुमेलू ने किरीट और झींगा को अपने पास बुलाया और उनके कान में कुछ कहा। दोनों तुरंत जोर जोर से नगाड़े बजाने लगे। देखते ही देखते सभी चींटे कतार में आके खड़े हो गए। एक बुजुर्ग ने सुमेलू से इस आपातकालीन बैठक बुलाने का कारण पूछा। सुमेलू ने कहा, हम सबको इस जगह को तुरंत छोड़ देना होगा। हमारे पास केवल आज रात तक का ही समय है। कल सुबह इस जगह पानी भर जाएगा। इतनी जल्दी हम सब ये जगह छोड़कर कहाँ जाएंगे? सबने घबराकर पूछा।
मेरे पास एक योजना है, मैं आप सबको समझाता हूँ, सुमेलू ने आश्वासन देकर कहा। हम इस बिल की दक्षिण दिशा से रास्ता बनाकर अपना सब सामान लेकर आसानी से निकल सकते हैं। हमारे पास 8 समूह हैं। टीम ए, टीम बी अपने साथियों के साथ रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ेगी। टीम सी और टीम डी औजारों से पहले वाली टीम दोनों टीमों के साथ नए बिल का निर्माण करेगी। और फिर टीम ई बुजुर्गों की टीम और टीम एफ जो महिलाओं की है वो बच्चों को सुरक्षित पहुंचाने में मदद करेगी। और जो हमारी टीम 7 नंबर वाली है वो खाने का सामान और टीम नंबर 8 घरेलू सामान लेकर जाएगी। सभी को आदेश दिया जाता है कि समूह के नियमों का पालन करते हुए अपने अपने काम पर लग जाएं। सुमेलू की योजना सुनते ही सभी ने जोरदार तालियां बजाकर उसका स्वागत किया। और रिमझिम ने देखा कि सभी अनुशासन का पालन करते हुए अपने अपने काम में जुट गए हैं। सुमेलू सभी के कामों की निगरानी रख रहा था। रिमझिम को देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि ग्रुप का हर एक सदस्य एक दूसरे की मदद कर रहा है। तुम्हें देर तो नहीं हो रही? सुमेलू को आवाज ने रिमझिम की तंद्रा को भंग कर दिया। नहीं सुमेलू, आज मैंने तुम सबके बीच रहकर बहुत कुछ सीखा है। क्या मैं तुम लोगों का नया घर देख सकती हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं सबसे अंत में जाऊंगा, तुम भी मेरे साथ चलना, सुमेलू ने प्रसन्नता से कहा। शाम तक सभी चींटे अपने परिवार और सामान के साथ सुरक्षित स्थानों पर पहुंच गए। कड़ी मेहनत से उन्होंने अपना नया बिल तैयार कर लिया। बधाई हो सुमेलू, आज तुमने अपनी सूझबूझ से सबकी जान बचा ली। अरे नहीं रिमझिम, यह पूरे समूह का कार्य है, सभी ने अपना अपना योगदान दिया है। समूह का कोई सदस्य ज्यादा काम करता है तो कोई छोटा, कोई कम, परंतु योगदान तो पूरे समूह का होता है। देखो, तुम्हारी 5 उंगलियां कभी बराबर नहीं होती, फिर भी काम तो करते समय हमें सभी उंगलियों की जरूरत होती है। रिमझिम मुस्कुराई, उसकी आंखों में चमक थी। उसने आंखें बंद करके आसमान की ओर देखा। तभी बारिश की कुछ बूंदें उसके चेहरे पर, उसके मुख पर टपकी। जैसे ही उसने आंख खोली तो अपने आप को उस पेड़ के नीचे पाया। वह समझ गई कि उसने कोई सपना देखा है, लेकिन अब वह पूरे आत्मविश्वास से भरी हुई थी और आत्मविश्वास के साथ उठी और घर की ओर चल दी। अगले दिन सबसे पहले उसने अपनी कक्षा अध्यापिका से माफी मांगी और उन्हें विश्वास दिलाया कि अब वह अपने ग्रुप के साथियों के साथ मिलकर पूरी मेहनत से काम करेगी। अध्यापिका ने उसे शाबाशी दी। आज रिमझिम को खुद पर घमंड नहीं, गर्व हो रहा था। तो बच्चों और जो भी देख रहे हैं इस कहानी को, ये कहानी पूरी होती है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी जरूर पसंद आएगी। और जैसा कि मैंने बताया था, ये कहानी संग्रह है खरगोश और जादुई चिराग, जिसे श्रीमती अनीता तोमर जी ने लिखा है और अमेजन पर भी है, उपलब्ध है। आप इसको खरीदिए, मंगाइए, खुद भी पढ़िए, अपने बच्चों को भी इन कहानियों को सुनाइए और अपने बच्चों के जीवन में जो हमें संस्कार देने हैं कहानियों के माध्यम से, जो हम संस्कार उन्हें दे सकते हैं, जो सबक हम उन्हें सिखा सकते हैं, वो हम इन कहानियों के माध्यम से देख सकते हैं। तो ये कहानी जो सुमेलू की सूझबूझ हमें सिखाती है कि यदि हमें समूह में काम करना है तो हम किस प्रकार से अपने समूह में सब मिलजुल कर काम करना चाहिए। हर समूह के जो समूह का जो भी सदस्य है, हर सदस्य की अपनी अपनी वैल्यू होती है। तो हमें ये समझने की जरूरत है कि समूह में जितने भी सदस्य हैं, हर समूह के सदस्य की क्या विशेषता है और उस सदस्य को उसकी विशेषता के अनुसार यदि हम कार्य देते हैं तो हमारा कार्य बहुत ही अच्छे ढंग से हो जाता है और हर सदस्य अपना योगदान अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार दे पाता है। और दूसरा, समूह में कार्य करना भी हम सीखते हैं। तो ये कहानी बहुत ही शानदार कहानी है जो बच्चों को सीख देती है कि समूह में हमें कैसा कार्य करना चाहिए। हमें समूह के हर सदस्य की
महत्व को समझते हुए, उसकी विशेषता को जानते हुए कार्य को बांटना चाहिए और मिलजुल कर कार्य करना चाहिए। तो धन्यवाद। कल फिर एक इसी संग्रह की एक दूसरी कहानी के साथ मैं आपके सामने प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए नमस्कार और इस कहानी के स्ट्रीम को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों के संग, ताकि वो इस कहानी को सुने, आनंद लें और ये संग्रह ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक, माता-पिता के पास तक पहुँचे और हम सभी, बच्चे ही नहीं, बड़े भी इस कहानियों से कुछ ना कुछ सीख लें और अपने जीवन में अपनाएँ। धन्यवाद।